राजधानी रांची में एक तरफ आदिवासी लोगों का विरोध प्रदर्शन है कि जो है कुर्मी समुदाय लोगों को हम आदिवासी में शामिल नहीं करेंगे, और वहीं कुर्मी समुदाय लोगों को कह रहे हैं कि हम तो आदिवासी समुदाय में दाखिल रह कर रहेंगे, आरक्षण लेकर रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर जो है आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा जो है प्रभात तारा मैदान में एक रैली आयोजित की गई है, और उस आयोजित में कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से निशा कुमारी को के बाद जो है फुट फुट के रोने लगी। हमारे साथ आदिवासी के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से भैया बताया जा रहा है कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा कि हम तो आदिवासी में घुस के रहेंगे, आरक्षण लेकर रहेंगे। आरक्षण का कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है, लेकिन हम जो है लेकर रहेंगे। पहले जानना होगा कुर्मी है कौन। महाराष्ट्र में उन्हें कुणबी बोला गया, मध्य भारत बिहार में कुर्मी बोला गया, और झारखंड में विगत कुछ सालों से कुर्मी बोला जा रहा है, और तीनों एक है। डाल्टन ने भी कहा है कि ये कृषक समुदाय है, आदिवासी नहीं है। उनका इतिहास जानिए। 1929 में मुजफ्फरपुर में एक सम्मेलन करते हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। इसके द्वारा पूरे देश के कुर्मियों को बुलाया जाता है, और झारखंड के मानभून से भी 3 प्रतिनिधि जाते हैं, अपने आप को क्षत्रिय घोषित करते हैं। मतलब अपने आप को वर्ण व्यवस्था में दूसरे पायदान पर रखते हैं, राजपूत बोलना चाहते हैं, और शिवाजी का वंशज बताते हैं। उनके एक बड़े नेता है स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो ने भी शिवाजी समाज का गठन किया था। इससे पता चलता है कि अपने आप को शिवाजी का वंशज बोलते थे। और बाद के दिनों में कुर्मी के बड़े नेता लोग उसका वंशज भी बोले। मतलब ये है कि उनका खुद तय करना है कि ओबीसी में है कि शिवाजी का वंशज है या क्या है। कुछ साल पहले पाटीदार नेता गुजरात के हार्दिक पटेल, उन्होंने कुर्मी आंदोलन में झारखंड बुलाया था, जमशेदपुर में एक सभा करवाया था। मतलब अपने आप को पटेल से भी जोड़ते हैं, और यहाँ के एक विधायक, पूर्व विधायक भी अपने आप को पटेल सरनेम भी यूज करते हैं। तो पटेल है, क्षत्रिय है, शिवाजी का वंशज है, ये बताना होगा। मैं बार बार करता हूँ कि कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा आंदोलन नहीं हो रहा है। कुर्मी के कुछ नेतागण आंदोलन करके फर्जी तरीके से आदिवासी बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब बार बोलते हैं कि आज़ादी के बाद मुझे हटा दिया गया। मेरे पास दस्तावेज है जिसमें बिहार गजट में 12 अक्टूबर 1938 का गजट है। इस गजट में सूची जारी किया गया था, आदिवासियों का सूची, 33 आदिवासी समुदाय का सूची है, जिसमें कहीं भी कुर्मी नहीं है। मतलब कुर्मी समुदाय कभी भी एसटी सूची में, आदिवासी सूची में रहे ही नहीं। खाली भ्रम पैदा कर नए नए तरीके से इतिहास लिखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आदिवासी बनाया जा सके। आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ निकले हैं। अब देख सकते हैं कि पूरे राज्य में विरोध चालू हो चुका है। 12 अक्टूबर को रांची में था, मोराबादी मैदान में, रामगढ़ में हुआ, गुमला में होने वाला है, चांडिल में हुआ, टाटा में हुआ, धनबाद में हुआ। लाखों की संख्या में लोग निकल रहे हैं। कुर्मी का घर कहा जाने वाला डुमरी में भी कल कार्यक्रम हुआ है। तो ये विरोध देखिए, आदिवासी समाज जाग गया है। अब मेरे अपने हक अधिकार में संदमारी होगा तो आदिवासी समाज चुप बैठने वाला नहीं। वो कुर्मी समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि हम आदिवासी लोगों से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, न उनसे बागी है, वो तो मेरे भाई है। लेकिन जो है ये राज्य सरकार से लड़ाई है या केंद्र सरकार से मांग है कि हम लोगों को भी शामिल किया जाए। आखिर क्यों शामिल होना चाह रहे हैं आदिवासी में? देखिए, आज सावधानी मांग है। पहला तो रेल टेका, एक समाज का, एक सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का काम के रेल रोक किया, आपने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ होगा। आप अपना मांग रखिए, लेकिन हम लोग भी अपना मांग है कि भाई आप गलत तरीके से, फर्जी तरीके से इतिहास लिख के आज जो कर्म सरूल के नाम पे आप डायरेक्ट कर्म कर रहे हैं, डायरेक्ट सरूल कर रहे हैं, डायरेक्ट सोहराय की क्या है? विगत कुछ महीनों का उपज है, कुछ सालों का उपज है। आप नया इतिहास लिख रहे हैं, फर्जी इतिहास लिखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप बता सकें कि हम आदिवासी हैं। लेकिन कोई भी रीति रिवाज, परंपरा उनका मेल नहीं खाता है। क्योंकि आप देखिए 1965 में लुकुर कमेटी का गठन किया गया था। लुकुर कमेटी में भी 5 मापदंड माने गए थे। पहला मापदंड था आदिम लक्षण, जो पुरातन काल से अपना रीति रिवाज का पालन करता है, यह गुण होना चाहिए। कुर्मियों में गुण नहीं है। दूसरा गुण माना गया विशिष्ट लक्षण, रीति रिवाज, परंपरा, ये भी उनके अंदर नहीं है। तीसरा माना गया भौगोलिक अलगाव, मतलब जंगलों में, दुर्गम क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, ये उनके अंदर नहीं है। चौथा बोला गया आपका
संकोच करते हैं। आदिवासी समाज लोगों से मिलने जुलने में संकोच करते हैं। ये अपने समूह में रहना पसंद करते हैं। पांचवा माना गया पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन हो या बहुत सा पिछड़ापन होता है, आर्थिक सामाजिक, ये पिछड़ापन माना गया। पांचों मापदंड गुण, ये गुण कुर्मियों में नहीं है तो कैसे आदिवासी बन सकता है। TRI ने भी 2004 में रिपोर्ट भेजा केंद्र में ऊपर, वहाँ भी जाके रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आदिवासी का कोई मापदंड गुण इनके अंदर नहीं है। हमारे साथ एक बच्ची है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज जो है, आज आप प्रभात तारा मैदान पहुँचे, किस लिए पहुँचे? क्योंकि आदिवासी और कुर्मी पे ये आदिवासी और कुर्मी लोग कहते हैं कि आदिवासी बनना चाहते हैं, मतलब कि आदिवासी का आरक्षण चाहिए, तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। तो ये भी बोलते हैं कि आर्टिकल 49 में भी मतलब कि 49 में लिखा हुआ था कि हम लोग आदिवासी है, कुर्मी लोग, पर मैंने जहाँ तक आर्टिकल पढ़ा है वहाँ तक कोई कुर्मी आदिवासी का नाम नहीं आ रहा है। आदिवासी मतलब कुर्मी आदिवासी है ही नहीं। वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग भी आदिवासी भाई भाई है, कुर्मी आदिवासी भाई भाई है। अगर आदिवासी कुर्मी भाई भाई है तो पहले हम लोग के साथ जो किया गया उसमें क्यों नहीं साथ दिया वो लोग? हमें गोल कुकुल कहते हैं अभी भी, क्या वो सह लेंगे? इतना आसान है सहना? हम लोग हमेशा सह रहे हैं और अभी भी सहेंगे। हम लोग को इसी से नवाजा जाता है कि कोल कुकुर, तब कोल कुकुर आप ही लोग बोलोगे तो आप लोग इसका, और आप लोग कह रहे हो ना कि कर्मा करते हैं हम लोग 3 साल से, तो कर्मा आप लोग कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, मना नहीं है। पर जो आप लोग का जो समुदाय है उसका आरक्षण 1950 में ही ना बना था आर्टिकल, 1950 में बना था आर्टिकल, 1950 में आप लोग को OBC आरक्षण मिला, तब आप लोग लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़े? और उसमें भी नहीं लड़ पाए तो अब तक क्यों लड़ रहे हो? अभी तो 2025 चल रहा है, अब लड़के आप लोग क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। दादा हम लोग को वो लोग से भी लड़ाई नहीं, लेकिन वो लोग भी बहुत तरह का विरोध कर रहे हैं, तो हम लोग उसका लेकर के हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग देखिए शुरू से जानते हैं कि वो लोग को भी आदिवासी का दर्जा दिया गया था, लेकिन उस समय बोले कि आदिवासी का बहुत सा अलग सा व्यवहार है जो वो लोग से हम लोग मिलता जुलता नहीं है, लेकिन आज वो लोग बोलता है कि ये लोग से मिलता जुलता है। ये सब गलत चीज़ है दादा, समझे ना? तो हम लोग उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम लोग बर्दाश्त करेंगे। हम लोग पूरा आक्रोश आ रहा था, हम लोग पूरा आक्रोश है, पूरा आदिवासी समाज आक्रोश है और हम लोग इसके पूरा विरोध में है। हम लोग नहीं चाहेंगे कि वो लोग आए आदिवासी में। कि हम लोग दाखिल हो जाएंगे तो जनसंख्या जो है वो बढ़ेगा और आदिवासी लोगों का मजबूत होगा। नहीं दादा, जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, वो लोग आदिवासी को दबाव में डालेगा, वो लोग हम लोग को जमीन, आशा भाषा, संस्कृति को लूटेगा। वो लोग हम लोग लूटने का काम कर रहा दादा, वो लोग लूटने का काम कर रहा है। वो हम लोग जनसंख्या नहीं बढ़ा रहा है, वो लोग हम लोग को घटाने का काम कर रहा है। देखिए बात उनका भी सही है, उनका अधिकार बनता है, केंद्र सरकार से है उसको मांग करने का, सबको अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब आदिवासी भारत का जब संविधान बन रहा था तो उस समय जबकि आदिवासी और OBC वगैरह वगैरह जो भी है उसको चिन्हित किया जा रहा था, तो वो सब बोले कि हम आदिवासी नहीं हैं। हम लोग आदिवासी वैसे लोग होते हैं जो असभ्य होते हैं, जो जंगली होते हैं, वो सब माने कि कोल कुकुर होते हैं। तो हम लोग तो एक उच्च कैटेगरी का है, हम लोग शिवाजी का वंशज हैं, हम लोग आदिवासी नहीं है। वो लोग आदिवासी बनना नहीं चाहे और हम लोग ये भी जानते हैं कि वो लोग आए हैं तो वो कृषि करते हैं, वो कृषक हैं और हम लोग जल जंगल जमीन का रक्षक हैं। हम लोग जल जंगल के साथ में अपना आजीविका बिताते हैं। हमारा जो है कस्टम सिस्टम, हमारा रीति रिवाज जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक उनसे भिन्न है। और हमारा जो आदिवासियों का जो भी कुछ होता है वो पाहन के द्वारा होता है और उनका होता है ब्राह्मण से, पंडित से होता है। और वो कैसे कहते हैं कि हम आदिवासी हैं? ये भी है कि जो आपको मानव शास्त्रियों को जो माने अध्ययन से भी ये पता चला है, साथ ही साथ जो आदिवासी जो जनजातीय संस्थान है उसके द्वारा से ही पता चला है, DNA से ही पता चला है कि वो आदिवासी नहीं है। इसको कई बार खारिज भी कर दिया गया है, लेकिन वो भारत सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं ताकि कि आदिवासियों को जो अभी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, सभी तरह का लाभ, उनका जल जंगल जमीन भी, इन तमाम चीज़ों को हड़पने के लिए लोग दबाव बना रहे हैं। आप रहिए ना, OBC है तो OBC का आप मांग कीजिए ना, आपका आरक्षण कमी में लगता है तो आप लोग उसको ज़्यादा मांगिए। आदिवासियों का पेट में क्यों लात मार रहे हैं? हम लोग आदिवासी अभी भी हम लोग उतना उस लेवल पर अन्य समुदायों को तरह हम लोग पहुँचे नहीं हैं।
हम लोग को ही पहुंचने दीजिए ना वहाँ तक। हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तन और समुदाय की तरफ पहुँच जाएंगे तो निश्चित है कि भारत सरकार भी हम लोग का आरक्षण समाप्त करेगी। तो हम लोग का आरक्षण को लोग ना लूटे, बस मेरा यही है। अच्छा, एक सवाल है, वो लोग बोल रहे हैं, कुर्मी समुदाय के लोग जो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है अगर आदिवासी में अगर शामिल हो जाते हैं तो जनसंख्या जो है वो बढ़ जाएगा। उसमें क्या तकलीफ है आदिवासी लोगों को? हम लोगों को शामिल कर लीजिए, जनसंख्या तो बढ़ जाएगा। जनसंख्या की बात नहीं है, जो हमारी जो संवैधानिक हक अधिकार है, हमारा जो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है, हमारा जो है नौकरी है, हमारा जो जल जंगल जमीन है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव पड़ेगा तो हम लोग का जो विकास अभी जो धीरे धीरे हो रहा है, तो वो जहाँ विकास का स्तर हमारा जहाँ से शुरुआत हो, हम लोग फिर वहीं चल जाएंगे। और वो लोग सक्षम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जिस कारण से वो तमाम चीज़ों को हमारा वो लोग हड़प लेंगे। तो इसी वास्ते हम लोग को अभी नहीं चाहिए हम लोग को जनसंख्या बढ़ाने का। हम लोग स्वयं हम लोग का जनसंख्या बढ़ रहा है। अब हमारा जो माने कि यहाँ जो है राज्यपाल महोदय हमारा ये नहीं देखते हैं, हमारा जो भारत सरकार से ये सब नहीं देखते हैं कि ये जनसंख्या हमारा घटा नहीं है, बाहरी लोग का यहाँ आगमन हुआ है, जिसके कारण से हम लोग का जनसंख्या कम महसूस हो रहा है। तो ये सब बात है, हम लोग को जनसंख्या बढ़ाना नहीं, हम लोग ऐसे बढ़े हुए जनसंख्या में है। आदिवासी लोगों का कहना है कि जो कुर्मी समुदाय लोगों को जो है हम कतई भी जो है आदिवासी में दाखिल नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से क्या कुर्मी समुदाय लोगों को आदिवासी समुदाय में दाखिल हो पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।